बस की बात नहीं है। जैसे हम नॉर्मली किसी से अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? जैसे पढ़ना मेरी बस की बात नहीं है, ओके। डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। तो इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में किस तरह बोलेंगे? तो देखें, बस की बात नहीं है कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कप ऑफ टी। एक फ्रेज है, कप ऑफ टी। पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, सो स्टडीइंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्टडीइंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप यहाँ देखें, इससे पहले क्या आ रहा है? पढ़ना। तो हम यहाँ यूज करें स्टडी। स्टडी के अंदर हम यूज करेंगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद इस लगाएंगे हम यहाँ पर, है ना। तो स्टडीइंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। इसी तरह डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। इसी तरह तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है, मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नाउ नेक्स्ट वोकेबलरी है हल्के में मत लेना। जैसे आप बोलते हैं हल्के में मत लेना, जैसे इसे हल्के में मत लो, या मुझे हल्के में मत लो, इसी बीमारी को हल्के में मत लो, अपनी सेहत को हल्के में मत लो। हल्के में मत लो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रांटेड। ग्रांटेड, इसे हल्के में मत लो। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लो। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। डू नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, इस बीमारी को हल्के में मत लो। डू नॉट टेक दिस डिजीज फॉर ग्रांटेड। डू नॉट टेक दिस डिजीज फॉर ग्रांटेड, अपनी सेहत को हल्के में मत लो। डू नॉट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। डू नॉट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। सो हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी है ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे हम किसी से बोलते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ये होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए, हम देखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। डोंट थिंक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ। डोंट ईट मोर देन इनफ, ये होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश की स्टार्टिंग करेंगे। याद रखिएगा, जितनी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह ही आप जो है इनको बहुत क्लियरिटी से बोल पाएंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू लर्न दिस। सो अवर नेक्स्ट वोकेबलरी इज सिर्फ नाम का। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वे सिर्फ नाम का इंजीनियर है, मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। तो इन सभी सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? सिर्फ नाम का, इसकी इंग्लिश होती है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। अब आपके अगर कोई फ्रेंड सिर्फ नाम का हो तो आपको बोलना है यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। वह सिर्फ नाम का इंजीनियर है, ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंजीनियर। ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंजीनियर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। Our friendship is not just so-called friendship. Our friendship is not so-called friendship. तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी की तरफ। जल्दी क्या है? जैसे हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, जल्दी क्या है, उसे आने दो। जल्दी क्या है, कुछ खा लो। जल्दी क्या है, आराम से बात करो। जल्दी क्या है, पहले मुझे बताओ। जल्दी क्या है, पहले मुझे कुछ खा लेने दो। इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आइए हम देखते हैं। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, उसे आने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम। व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम। अब आगे से अगर कोई
जल्दी करे तो आपको बोलना है व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम। जल्दी क्या है, कुछ खा लो। व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग। व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग। जल्दी क्या है, आराम से बात करो। व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली। व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली। जल्दी क्या है, पहले मुझे बताओ। व्हाट्स द हरी, टेल मी फर्स्ट। व्हाट्स द हरी, टेल मी फर्स्ट। जल्दी क्या है, पहले मुझे कुछ खा लेने दो। What's the hurry? Let me eat something first. Let me eat something first. जल्दी क्या है, रुको यहाँ। What's the hurry? Stop here. What's the hurry? Stop here. जो हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश सीखनी ही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए को हम इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए को हम बोलते हैं, जैसे हमें सेंटेंस बोलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे से कल मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खरीदूंगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए को हम क्या बोलेंगे? इस वोकेबलरी को हम इस तरह इंग्लिश में बोलेंगे, कम व्हाट में। कम व्हाट में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगी। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। कम व्हाट में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे से कल मिलेगी। कम व्हाट में शी विल मीट मी टुमारो। कम व्हाट में शी विल मीट मी टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खरीदूंगी। कम व्हाट में आई विल बाय इट। कम व्हाट में आई विल बाय इट।